गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप सभी को हिंदी ग्रामर पढ़ाऊंगी, जिसमें मैं आप सभी को चैप्टर 6 कारक के बारे में बताऊंगी। कारक किसे कहते हैं? संज्ञा अथवा सर्वनाम का वह रूप जो वाक्य के अन्य शब्दों से अपना संबंध प्रकट करता है, कारक कहलाता है। जैसे राम ने रावण से युद्ध किया, यहाँ पर ने और से जो है वह कारक का रूप है जो राम और रावण को युद्ध करने की क्रिया से जोड़ रहा है। तो कारक किसे कहते हैं? संज्ञा अथवा सर्वनाम का वह रूप जो वाक्य के अन्य शब्दों से अपना संबंध प्रकट करता है, संबंध जोड़ता है, उसे ही हम लोग कारक कहते हैं। कारक के 6 रूप होते हैं। पहला है कर्ता कारक। क्रिया को करने वाले को कर्ता कारक कहते हैं। अर्थात क्रिया को जो कोई भी करता है, उस करने वाले को हम लोग कर्ता कारक कहते हैं। जैसे राम ने खाना खाया, तो यहाँ पे राम जो है वह क्या है? कर्ता है, कर्ता कारक है। दूसरा नंबर में है कर्म कारक। क्रिया का प्रभाव संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप पे पड़ता है, उसे हम लोग कर्म कारक कहते हैं। जैसे राम ने रावण को मारा, यहाँ पर कर्ता राम है, क्रिया मारना, और क्रिया का फल किसके ऊपर पड़ रहा है? रावण के ऊपर। तो रावण जो है वह कर्म हो गया। तो क्रिया का प्रभाव, क्रिया का फल जिस संज्ञा या सर्वनाम पर पड़ता है, उसे हम लोग कर्म कारक कहते हैं। जैसे मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, यहाँ पर मोहन क्या हुआ? कर्ता, पढ़ रहा है क्रिया, और पुस्तक जो है वो कर्म हो जाएगा। तीसरा नंबर पे है करण कारक। करण का अर्थ होता है साधन, अर्थात जिस साधन की सहायता से हम किसी भी कार्य को पूरा करते हैं, संपन्न करते हैं, उसे हम लोग करण कारक कहते हैं। जैसे सोहन कलम से लिखता है, सोहन कलम की सहायता से लिख रहा है, तो यहाँ पे कलम जो है वो क्या हो जाएगा? करण कारक हो जाएगा। मैं साइकिल से बाजार जाता हूँ, यहाँ पे साइकिल जो हुआ वह क्या हुआ? करण कारक हो गया, क्योंकि हम साइकिल के सहायता से ही बाजार जा रहे हैं। 4 नंबर में है संप्रदान कारक। इस कारक में लेन देन की क्रिया होती है, अर्थात संप्रदान कारक हमें लेन देन की बोध कराती है। जैसे यजमान ने ब्राह्मण को गाय दान दिया, दानी ने भिखारी को पैसे दिया, यहाँ पे क्या चीज़ का बोध हो रहा है? यहाँ पे बोध जो है वह देन लेन का हो रहा है। तो संप्रदान कारक में जो क्रिया होती है वह किसी को कुछ देने और लेने की बोध कराती है। 5 नंबर में है अपादान कारक। जिससे किसी वस्तु के अलग होने का भाव प्रकट होता है, उसे हम लोग अपादान कारक कहते हैं। यानी अपादान कारक जो है वो हमें पृथकता का बोध कराती है, किसी से अलग होने का भाव प्रकट कराती है। जैसे वह बाजार से फल लाने गया, तो वह कहाँ गया? बाजार से फल लाने गया। गंगा हिमालय से निकलती है, अर्थात गंगा जो है वो हिमालय से अलग हो रही है। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, यहाँ पे भी पेड़ से जब पत्ते गिर रहे हैं तो वह पेड़ से अलग हो रहे हैं। तो यहाँ पे भी अलगाव का, पृथकता का बोध कराया जा रहा है। तो अपादान कारक हमें अलग होने का, पृथक होने का भाव प्रकट कराती है। उसके बाद है 6 नंबर में है अधिकरण कारक। जिस क्रिया के आधार पर यह पता चलता है कि क्रिया के होने का स्थान
काल निश्चित होता है उसे हम लोग अधिकरण कारक कहते हैं। यानी अधिकरण कारक में क्रिया निश्चित रूप से हमें यह बोध कराती है कि वह क्रिया जो है वह निश्चित है। जैसे शेर वन में रहता है, ये निश्चित है कि शेर वन में ही रहता है। कुछ पेड़ पर 10 आम लगे हुए हैं, तो जिस पेड़ की हम लोग बात कर रहे हैं उस पेड़ पर निश्चित है हम देख पा रहे हैं कि 10 ही आम हैं। तो अधिकरण का किसी भी वस्तु स्थान का निश्चित बोध कराती है। तो आशा करते हैं आप सभी कारक और उसके भेदों को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। मैं सभी छात्रों से अनुरोध करती हूँ कि कारक किसे कहते हैं और इसके भेदों को आप सभी कॉपी में लिख लेंगे। ओके, बाय।